बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बिलाल डार। नाजरीन, आपको इल्म है कि बलूचिस्तान की वज़ारत आला के 4 बड़े उम्मीदवारों में से 2 बड़े उम्मीदवार जो बड़े स्ट्रॉन्ग समझे जा रहे थे उनको ड्रॉप कर दिया गया है और उसके बाद 2 उम्मीदवार मीर सादिक इमरानी और ज़हूर बुलेदी साहब के दरमियान इस वक्त मैच टाई पड़ा हुआ है। मैं आपको बताऊंगा कि ज़हूर बुलेदी साहब नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब और मीर सरफराज बुगटी साहब के नाम क्यों ड्रॉप किए गए और उन पे किसने क्या एतराज़ किया था। तो नाज़रीन, सिचुएशन कुछ यूँ है कि सबसे पहले नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब की बात करते हैं। तो नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब, आपको मालूम है कि बलूचिस्तान में बहुत बड़ी कबायली शख्सियत है और उनका असर रसूख पूरे बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा है और पुराने सियासतदान हैं। उनके ऊपर मुस्लिम लीग नवाज़ ने यह एतराज़ उठाया है कि 2018 के बाद जब उनकी बलूचिस्तान में हुकूमत बनी और उन्हें 2.5 साल के लिए वज़ारत आला दी गई, तो उस वज़ारत आला के दौरान जब नून लीग ज़ेर अताब थी, नवाज़ शरीफ को पनामा के बजाय अकामा में नाअहल करके घर भेज दिया गया और उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई। तो ऐसे में नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब के ख़िलाफ़ एक अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई। वो अदम एतमाद की तहरीक इसलिए सिर्फ पेश की गई थी वैसे कि नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब ने जब नवाज़ शरीफ जीटी रोड से मुझे क्यों निकाला कि बयानिया लेके लाहौर पहुंचे और एक बहुत बड़ा जलसा किया गया और उसमें नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब ने नवाज़ शरीफ की हिमायत में बहुत सख्त तकरीर की थी और नवाज़ शरीफ की बड़ी भरपूर हिमायत की थी। यही हिमायत नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब की हुकूमत के ख़ात्मे का बाइस बन गई और बलूचिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट ने यह तय कर लिया कि नवाब सनाउल्लाह ज़हरी की हुकूमत नहीं रहेगी। फिर उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई जिसे मीर अब्दुल कद्दूस पिजिंजो लीड कर रहे थे। आपको याद होगा कि उस दौरान ये हुआ कि मुस्लिम लीग नवाज़ की मरकज़ी क़यादत ने, बी टीम ने और उनके इत्तेहादियों ने नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब को मुतअद्दिद मरतबा ये कायल करने की कोशिश की कि आप मुस्तफ़ी ना होइएगा, ये तहरीक अदम एतमाद हम नाकाम बना देंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ का अब एतराज़ उन्होंने ये उठाया कि मुस्लिम लीग नवाज़ का कहना था पीपल्स पार्टी को कि उस वक्त बुरे वक्त में नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब ने हमारा साथ छोड़ दिया और वो इस्टेब्लिशमेंट के दबाव में आ गए। कल कलाम को अगर ऐसी सिचुएशन फिर पैदा होती है तो नवाब साहब शायद फिर हमारा साथ छोड़ दें। इसलिए नून लीग ने उन पर एतराज़ उठाया और इसलिए पीपल्स पार्टी को मजबूरन सनाउल्लाह ज़हरी साहब के नाम से पीछे हटना पड़ा। जबकि दूसरा नाम मीर सरफराज बुगटी साहब का है। मीर सरफराज बुगटी एक यंग, पढ़े लिखे और बड़े एनर्जेटिक सियासतदान हैं। वो लोगों के लिए अपने दरवाजे हमेशा खुले रखते हैं और हर किसी के काम आते हैं। लेकिन उनके लिए मसला ये पैदा हुआ मेरे ज़राए के मुताबिक कि जब उन्होंने निगरान वज़ीर दाखिला की हैसियत से इस्तीफ़ा दिया तो वो इस्तीफ़ा मेरे ज़राए के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी मंशा के बगैर दिया, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती थी कि वो मुस्तफ़ी ना हो, अभी वो इलेक्शन के दौरान वो काम करते रहे क्योंकि वो बहुत अच्छा डिलीवर कर रहे थे। इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट ने मेरे ज़राए के मुताबिक मीर सरफराज बुगटी साहब को ये यकीन दहानी भी करवाई थी कि इलेक्शन के बाद हम आपको सेनेटर मुंतखब कराने के बाद आपको वफाकी वज़ीर दाखिला भी बनवा देंगे। लेकिन मीर सरफराज बुगटी साहब, चूँकि हर सियासतदान की यह कमज़ोरी होती है कि वो अपना हल्का इंतखाब नहीं छोड़ना चाहता, उसको खाली नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि वो बहुत पीछे चला जाता है। तो लिहाजा मीर सरफराज बुगटी साहब ने इस्टेब्लिशमेंट की ये बात ना मानी और उन्होंने अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया और आके सूबे में इलेक्शन लड़ा। और पहले उन्होंने नवाज़ लीग से टिकट लेने की कोशिश की, वहाँ से उन्हें टिकट नहीं मिला। फिर उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और पीपल्स पार्टी में वो जीत भी गए और बड़ी मेहनत से जीते। उन्होंने बहुत सारे अपने इलाके में जो ज़ाती उनके इख्तिलाफ़ात थे, दुश्मनियाँ थी, उनको ख़त्म किया और सुलह की और वो इलेक्शन जीत गए। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने उनको वज़ारत आला के लिए मौजूद नहीं तस्वर किया और उनके नाम पर एतराज़ आया। लिहाजा सरफराज बुगटी साहब का नाम भी ड्रॉप कर दिया गया। अब 2 उम्मीदवारान मीर सादिक इमरानी जो कि पुराने जियाले नस्ल, वो कह लें कि उनकी नस्लें भी पीपल्स पार्टी से जुड़ी हुई हैं और उन्होंने पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ी, जबकि दूसरी तरफ ज़हूर बुलेदी नौजवान क़यादत बहुत अच्छा डिलीवर करते रहे। इनके दरमियान मैच फंसा हुआ है। और इस दौरान मैं आपको बता दूं कि इन दोनों के अलावा एक तीसरा उम्मीदवार भी खामोशी से कोशिश कर रहा है। तो अमूमन ऐसा होता है कि जब 2 दोस्तों के दरमियान झगड़ा ख़त्म ना हो तो किसी तीसरे को नवाज दिया जाता है कि झगड़ा ख़त्म करके आ जाए। तो लिहाजा ये भी मुमकिन एक ऑप्शन है, लेकिन देखते हैं कि कौन इनमें से उम्मीदवार करार पाता है। जो भी हो, अल्लाह ताला इस मुल्क को कौम के लिए बेहतर करे। और मुझे इजाज़त दीजिए और मेरी आखिर में रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस तरह की खबरें आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको और मेरा हामी नासिर हो।